बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम पढ़ेंगे पत्र लेखन का अर्थ, पत्र लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पत्रों के प्रकार और पत्र के अंग। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पत्र लेखन का अर्थ। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। पत्र को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी माना जाता है। आजकल हमारे पास संदेश पहुंचाने के बहुत से साधन हैं, लेकिन बहुत से कार्यों में अभी भी पत्र लेखन ही आवश्यक है। पत्र लेखन भी एक कला है। आइए अब हम जानते हैं कि पत्र लिखते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पत्र लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सहज एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र साफ सुथरा एवं पठनीय होना चाहिए। पत्र प्रारूप अनुसार होना चाहिए। भेजने वाले एवं प्राप्त करने वाले को का पता स्पष्ट होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं अब हमें आगे क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे पत्रों के प्रकार। पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला, अनौपचारिक पत्र। दूसरा, औपचारिक पत्र। आइए अब हम एक एक करके दोनों पत्रों के बारे में जानते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख से संबंधित विषय वस्तु होती है। ये पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों की भाषा अनौपचारिक और आत्मीय होती है। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है। इसमें कथ्य संदेश ही प्रधान होता है। इसमें तथ्यों और सूचनाओं को ही महत्व दिया जाता है। इनमें संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वतःपूर्णता की अपेक्षा रहती है। इन पत्रों के अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक पत्र आते हैं।
अब हम पढ़ेंगे पत्र के अंग। पत्र के 3 अंग होते हैं। शीर्ष भाग, इस भाग में अपना पता, दिनांक, संबोधन वाक्य आते हैं। फिर आता है मुख्य भाग, इस भाग में मुख्य विषय वस्तु अर्थात जो संदेश होता है वही आता है। तीसरा और ये अंतिम भाग होता है, इस भाग में स्वनिर्देश के अंतर्गत अपना नाम और हस्ताक्षर आते हैं। पत्र को इस तरह से हम 3 भागों में बांटकर लिखते हैं।